आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर माणिक शाह, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो, राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन विभाग, श्री प्रवीण कुमार जी, डीजी बीएसएफ, आलोक चक्रवर्ती जी, महानिरीक्षक बीएसएफ, और आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित सभी सीमा प्रहरी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी का पुण्यतिथि का दिन है। आप में से बहुत कम लोगों ने पूज्य गुरु जी का नाम सुना होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े से बड़े काम करने के बाद भी प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं। परम पूज्य गुरु जी उन्हीं लोगों में थे। उन्होंने पूरे जीवन असीम धैर्य, अटूट परिश्रम और मां भारती की भक्ति की भावना के साथ देश भर में लाखों लाखों कार्यकर्ता इस देश की समृद्धि, सुरक्षा, इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित, इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास और इस देश की भाषाओं पर गौरव लेने वाले कार्यकर्ताओं की निर्मित के लिए उन्होंने लगाए। आरएसएस को एक प्रकार से आकार देने का काम उन्होंने किया, और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में गुरुजी को देखा नहीं है, परंतु उनके संदेश, उनकी लिखी हुई पुस्तकें, इनके दिए हुए भाषण आज भी इतने महत्वपूर्ण है जो 1930 और 40 के दशक में हुआ करते थे। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व जब 4-5 दशक तक एक संस्था के साथ बंद कर शिस्तबद्ध तरीके से काम करता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पूजनीय गुरु जी का जीवन उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब अभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। मेरे हाथ से अगर के वृक्ष का पौधारोपण यहां पर कराया गया। 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया है। इस साल हमने थोड़े कम वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं, परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं। और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं
कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करते। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है वो ही हमारे विनाश का कारण बने। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसों के कारण लगातार ऊपर ये जहरीले गैस जाने के कारण लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं अवकाश के अंदर होने के कारण ओजोन के लेयर के अंदर बहुत बड़ी छिद्र बने हैं जो हमारे तापमान को विषम बनाकर रख दिए हैं। इसका एकमात्र उपाय अभी तक जो ढूंढा गया है वो वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का है। और मुझे तो आनंद है मेरे जैसे व्यक्ति को कि जिन लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है वो भी जरा संभले हैं, सचेत भी हुए हैं और ये नुकसान की परिपूर्ति में आगे आकर विश्व का हर देश आज पर्यावरण की चिंता कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के उपाय एक साथ चालू किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इको फ्रेंडली बिजली किस तरह से बनाई जाए, ऊर्जा का खर्च कैसे कम से कम हो, ढेर सारी चीजें एक साथ की हैं। और एक प्रकार से भारत का मॉडल पेरिस के सम्मेलन में आइडियल मॉडल के रूप में स्वीकारा गया। मगर पेरिस में जब सम्मेलन था बहुत सारी आशंकाएं विश्व भर के अखबारों में पर्यावरणवादियों ने आर्टिकल लिख कर व्यक्त की थी, क्या भारत ये कर पाएगा? मगर हमने पेरिस घोषणा की हर एक बिंदु को समय के पहले पूरा कर हमारा जो ऋग्वेद का संदेश था पर्यावरण की रक्षा करना का, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमने विश्व के सामने साबित कर रखा है। और मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई बहन बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं। और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए। और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे बहुत आनंद है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज बीएसएफ 37वीं वाहिनी में जवानों के आवास का ई लोकार्पण और बीएसएफ 57वीं वाहिनी में क्वार्टर गार्ड परिसर का ई शिलान्यास किया गया।
जब ये कार्यक्रमों की रचना होती है, मेरी ऑफिस को बड़ी दुविधा होती है कि ये कार्यक्रम क्या गृह मंत्री के हाथ से कराना चाहिए। कई बार वो असमंजस में पड़ते हैं। तब मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक आवास के अंदर लगी हुई ट्यूबलाइट भी मेरे सीमा प्रहरी की सुविधा बढ़ाती है, तो मैं वो करने के लिए भी सदैव तैयार होता हूं। और इस भाव के साथ हमने सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा की चिंता की है। कई प्रकार के काम किए गए। आपके स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के रहने के मकान की चिंता, इसके लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आवासों को चिन्हित किया गया। क्रॉस सीएपीएफ भी उसका देने का निर्णय किया गया। ढेर सारी चीजें करी है, मगर फिर भी मैं समझता हूं कितना भी करे, घर से दूर रहकर सीमा होती है, सीमा पर इसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन होता है। मैं अभी कच्छ की बॉर्डर पर दलदली सरहद का भी सरक्रिक में विजिट कर आया। रेगिस्तान के रण में भी मैं जाकर आया हूं, राजस्थान के। और आज यहां जहां मलेरिया होना स्वाभाविक है, बहुत बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र में भी मैं आज आया हूं। मैं जानता हूं आपकी कठिनाइयां क्या हैं। कठिनाइयों को आपको सरकार कितनी भी सुविधाएं करे, इसको सहन ही करना पड़ेगा। परंतु मैं एक और बात बताने आया हूं। मैं बचपन से लोगों के बीच में रहकर काम करता हूं। ये आपकी कठिनाइयों का संज्ञान कोई मंत्री या सरकारी बाबू लेते हैं, इससे अनेक गुना संज्ञान देश की जनता लेती है। बीएसएफ का नाम लेते ही उनके मन में एक सम्मान का भाव आता है, अहोभाव आता है। वो बताता है कि आपकी कठिनाइयों को देश की जनता देख भी रही है, महसूस भी कर रही है, और आपके तप, त्याग और एक प्रकार के समर्पण को एक्नॉलेज भी कर रही है। मित्रों, आज हम यहां आए हैं तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। कहीं नशे का व्यापार है, कहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है, कहीं पर हथियारों के स्मगलिंग का सवाल है, कहीं पर ड्रोन से ड्रग की ट्रैफिकिंग और नकली करेंसी की ट्रैफिकिंग होती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। परंतु मैं चाहता था कि मेरे साथ भारत सरकार के गृह सचिव, डीआईबी और सीमा सुरक्षा बल के डीजी सभी एक बार ये सीमाओं का प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख ले, जवानों से थोड़ी चर्चा भी हो जाए और इसके आधार पर
एक संपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट बने। पायलट प्रोजेक्ट में से जो टिथिन प्रॉब्लम आएंगी, जो कमियां आएगी, जो छिद्र आएंगे, इसको पूरा कर कर पूरी सीमा को स्मार्ट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी रोल होगा, एसपी का भी रोल होगा, गांव के पटवारी का भी रोल होगा, गांव के सरपंच का भी रोल होगा। जब तक सीमा के प्रशासन को, सीमा के जिलों के और गांव के प्रशासन को हम समाहित नहीं कर सकते, हम सीमा को अभेद नहीं बना सकते हैं। हम आइसोलेशन में सीमा की सुरक्षा की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना अपने आप में बेमानी है, कभी सफल नहीं हो सकती। जब आपके जितनी सजगता से ही गांव का पटवारी, गांव का पीएसआई, जिले का डीएसपी और जिले का कलेक्टर सीमा की सुरक्षा के लिए काम करेगा, तभी हम सीमा को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर पाएंगे। त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है। बाड़ को भी आधुनिकीकरण करने के लिए लगभग 650 किलोमीटर की बाड़ 15 वर्ष से पुरानी है। उसमें से 119 किलोमीटर नई बाड़ की भी हमने घोषणा कर दी है, मंजूरी दे दी है। मैं जब गृह मंत्री बना उसी वक्त 2019 दिसंबर में मैं बीएसएफ मुख्यालय गया था, तब नई बाड़ की संकल्पना को और डिजाइन को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था। मुझे आनंद है कि इसका पहला फेज अब शुरू हो चुका है। आपकी सुविधाओं के लिए सीमा चौकियों की बिजली आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, जवानों के लिए सुरक्षित पेयजल, इस सब के प्रोजेक्ट न केवल चालू है, बहुत बड़ी संख्या में हमने इसकी परिपूर्ति कर दी है। और एक प्रकार से 3 साइड से त्रिपुरा सरहद से घिरा हुआ संवेदनशील राज्य है, आप लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक लक्ष्य रखा है। देश के 140 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक ये देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है। अगर 2047 तक इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है तो सबसे बड़ी जरूरियात है, देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। मैं जब सुरक्षित देश कहता हूं तब कोई प्रकट प्रकार के युद्ध से बहुत बड़े खतरे हैं ऐसी बात नहीं करता हूं, मगर क्या हम देश को स्मगलिंग से सुरक्षित कर सकते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सुरक्षित कर सकते हैं? देश के युवाओं को नशे से सुरक्षित कर सकते हैं? देश के अर्थतंत्र को फेक करेंसी के व्यापार से बचा सकते हैं क्या? ये सभी चीजें बीएसएफ के चार्टर में होनी चाहिए और है भी, परंतु हर चीज के लिए
सुरक्षा का उपाय हो, ऐसी स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम अब भारत सरकार ने हाथ में लिया है। मैं स्मार्ट बॉर्डर की परिकल्पना जब रखता हूं तब मवेशी तस्करी से लेकर हर प्रकार की तस्करी स्मार्ट बॉर्डर को परिकल्पना में समाहित होती है। ये सभी चीजों से देश को सुरक्षित करना चाहिए और मैं मानता हूं कि हम सब की साझी जिम्मेदारी है। बीएसएफ के जवानों ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, मगर बाढ़ की सुरक्षा के पूरे कंसेप्ट को अब बदलने की जरूरत है और हमारी कार्य संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है। जागरूकता सीमा पार से आने वाले व्यक्ति के बारे में सिर्फ काम नहीं करेगी, ये पर्याप्त नहीं होगा। हमारी जागरूकता सीमा पार से आने वाली हर दूषण को जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, इससे देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना हमारा दायित्व होगा। तो सीमा सुरक्षा का स्मार्ट फेंसिंग का कंसेप्ट और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का कंसेप्ट, ये आने वाले दिनों में सीमा की सुरक्षा करने वाले हर सीएपीएफ का, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे बीएसएफ हो, उसका एक कार्य संस्कृति बने, इसके लिए हमने शुरुआत की है और उसी के एक हिस्से के रूप में आज मेरी लंका मुरा की चौकी पर आप लोगों से बातचीत हो रही है। मित्रों, मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं हर बार जब बीएसएफ के कार्यक्रम में जाता हूं तब कहता हूं, पूरा देश की जनता और विशेषकर भारत का गृह मंत्री रात को सो पाता है क्योंकि आप बॉर्डर पर रात को जगकर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा आपका काम है। इसको बड़ी देश की जनता बड़े सम्मान के साथ देखती है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस स्पिरिट को और आपकी कठिनाइयों को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं। फिर से एक बार सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।